हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 बताने जा रहा हूँ। तो चलिए देखिए, किसी परेड में यानी एक परेड होने जा रहा है जिसमें 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। एक आर्मी बैंड है जिसमें 616 सदस्य है और एक आर्मी बैंड है जिसमें 32 सदस्य है। तो आगे आगे 32 सदस्यों वाले बैंड को मार्च करना है और पीछे से 616 सदस्य जो आर्मी के हैं उनको मार्च करना है। समझ गए? दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। अब दोनों समूहों को क्या करना है? समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। यानी हर ग्रुप में, हर स्तंभ में सदस्यों की संख्या क्या होगी? समान होगी। समझ गए? उन स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, बहुत ही आसानी से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। करना क्या है, इस 616 और 32 का हम लोगों को HCF निकाल देना है। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो देखिए, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, माना कि A बराबर 616, जो बड़ी संख्या उसको A मान लेते हैं और जो छोटी संख्या उसको B मान लेते हैं। तो याद कीजिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, जैसे ही A और B पता रहेगा तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा? A बराबर BQ प्लस R, जहाँ R इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन B। चलिए, तो A की वैल्यू कितनी? 616। तो A के नीचे में A की वैल्यू लिख दिए की वैल्यू, और B की वैल्यू कितनी? 32। तो B के नीचे में B की वैल्यू लिख दिए 32। ठीक ना? अब हम लोग क्या करेंगे, 32 से 616 में भाग देंगे तो भागफल कितना होगा? 19। अब आप कहेगा कैसे पता चल गया 19 होगा भागफल? तो कोई दिक्कत नहीं है, 32 से इस तरह से 616 में भाग दीजिए, आपको अपने आप यहाँ पर 19 भागफल हो जाएगा और शेषफल यहाँ पर कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम? चलिए, अब क्या करेंगे, इस 32 को शिफ्ट कर देंगे यहाँ भाजक के स्थान पे, सॉरी भाज्य के स्थान पे। 32 पहले B के जगह पे था, उसको उठा के लाएंगे A के जगह पे, और 8 जो था वो R के जगह पर है, शेषफल के जगह पर है, और उसको उठा के कहाँ लाएंगे? B के जगह पर। फिर से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का इस्तेमाल करेंगे। तो 8 से अगर 32 में भाग देंगे तो भागफल कितना होगा? 4। शेषफल कितना होगा? 0। समझ गए? और जिस स्टेप का भाग शेषफल 0 हो जाता है वहीं पर हम लोग रुक जाते हैं, और उस स्टेप का जो भाजक होता है वही हमारा क्या होता है? HCF होता है। तो 616 और 32 का HCF कितना होगा? 8। ठीक है? तो ध्यान से सुनिए, अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि 8-8 का ग्रुप बनाकर वे मार्च करेंगे। ठीक है? देखिए, अगर और आसानी से प्रैक्टिकली समझना चाहते हैं तो ऐसे समझिए। देखिए, यहाँ पर HCF कितना निकला? 8। देखिए, 8-8 करके ग्रुप बनेगा, ऐसे समझिए। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। मान लीजिए ये 8 जो है ये बैंड वाले जवान हैं, ठीक ना? बैंड के सदस्य हैं, 8-8 करके ये ग्रुप बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक ना? 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए, बैंड में कितने सदस्य हैं? 32 सदस्य हैं। 8 8 16, 8 3 24, 8 चौके 32। 32 सदस्य हो गए। इस तरह से 8-8 का ग्रुप रहेगा, आगे आगे बैंड वाले चलेंगे, और पीछे से ये जो 616 सदस्य वाले आर्मी के जवान हैं वो पीछे से चलेंगे। कैसे? तो वो भी 8-8 के। देखिए ना क्या कर रहा है, दोनों समूहों में समान संख्या, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। अगर बैंड 8-8 के समूह में मार्च कर रहा है तो पीछे से जो सदस्य हैं, सैनिक के सदस्य हैं सेना के 616, उनको भी 8-8 के स्तंभों में ही मार्च करना पड़ेगा। तो वो भी ऐसे ही मार्च करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक ना? अब देखिए, यहाँ पर चूंकि 32 सदस्य थे तो 4 स्तंभ में काम चल गया,
यहाँ पर कितने सदस्य हैं? 616 सदस्य हैं। तो 616 में आप 8 से भाग दीजिए, 4 1 5 77। टोटल यहाँ पर ऐसे ऐसे कितने स्तंभ होंगे? 77 स्तंभ होंगे। आगे बात समझ में? इस फिगर को अगर आप समझ रहे हैं तो ये सवाल पूरा समझ में आ गया होगा। ये 32 सदस्य हैं आर्मी के बैंड के, और ये 616 सदस्य जो हैं वो हैं सेना के जवान, और 8-8 के ग्रुप में वो मार्च कर रहे हैं, 8-8 के स्तंभ में, ग्रुप में। तो 8-8 का स्तंभ है तो 4 स्तंभ आगे हो गया बैंड वाला, और टोटल यहाँ पीछे कितना स्तंभ होगा? 77 स्तंभ इसके पीछे में मार्च करेगा और परेड होगा। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? अब मैं आपको एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि, एक चीज़ गौर कीजिए, जब मैंने आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पढ़ाया था तो उस समय मैंने कहा था कि ये प्रमेयिका है, यानी कि लेमा है, इसको हम लोग सिद्ध नहीं करते हैं, इसकी सहायता से अन्य कथनों को सिद्ध करते हैं। आज आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाने के लिए कुछ कहता है, कुछ दर्शाने के लिए कहता है, जो भी कह रहा है हम लोग यहाँ पर भी दर्शाएंगे, लेकिन हम आपको ये दिखाना चाह रहे हैं कि जो भी कुछ दर्शाने के लिए कह रहा है वो किसका प्रयोग करके दर्शाने के लिए कह रहा है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाने के लिए कह रहा है। तो सिर्फ हमको ये याद दिलाना था कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पहले से सिद्ध कथन है, जिसको सिद्ध नहीं करते हैं लेकिन उसकी सहायता से अन्य कथनों को सिद्ध करते हैं। उसका एक उदाहरण आप यहाँ भी देख सकते हैं। समझ गए? चलिए, अब क्या इसमें दर्शाने के लिए कह रहा है वो देखिए। किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, अब ध्यान से देखिए, सबसे पहली बात आ रही है धनात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक याद करते हैं हम लोग, किसको बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक? 1 2 3 4 5 6, ये सब क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। अब आप इस बात को समझिए, ये सब धनात्मक पूर्णांक है। अब ये जो धनात्मक पूर्णांक है, ये नहीं कह रहा है कि ये धनात्मक पूर्णांक 3m या 3m+1 के रूप का होता है, नहीं, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। अब आप गौर कीजिए, यहाँ पर एक शब्द है, क्या लिखा हुआ है? वर्ग। तो अब हम लोग क्या करेंगे? इन धनात्मक पूर्णांकों का सबसे पहले वर्ग करेंगे। क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। तो अब बताइए, 1 का वर्ग कितना होगा? 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36। अब ये जो धनात्मक पूर्णांक था 1 से लेके 6 तक, इनका हम लोगों ने वर्ग कर दिया। अब इनके वर्गों में किससे भाग देंगे? तो 3 से भाग देंगे। तो क्या क्या रूप होगा? या तो 3m के रूप का होगा या 3m+1 के रूप का होगा। देखिए, अब 1 में आप 3 से भाग दीजिए, भागफल 0 होगा और शेषफल 1 होगा। किस रूप का हुआ? 3m+1। 4 में 3 से भाग दीजिए, 3 गुना 1 3 जोड़ 1 4, किस रूप का हुआ? 3m+1 के रूप का हुआ, इस रूप का। अब आप 9 में 3 से भाग दीजिए, 3 गुना 3 किस रूप का हुआ? 3m के रूप का हुआ। बात आ रही है समझ में? 16 में यदि हम 3 से भाग देंगे तो 3 गुना 5 15 जोड़ 1 16, तो किस रूप का हुआ ये? 3m+1। अरे इसको देख के घबराने की जरूरत नहीं है। 3m+1 के रूप का मतलब हुआ कि 3 से भाग देने पर भागफल m होगा और शेषफल 1 होगा। m होने का मतलब कोई भी पूर्णांक होगा, जहां m क्या है? पूर्णांक है। m क्या है? यहाँ पूर्णांक है। तो ये जो भागफल है ये कोई भी पूर्णांक m होगा, लेकिन शेषफल क्या बचेगा? 1 बचेगा। तो यहाँ आप देख लीजिए, जब 1 में 3 से भाग दिए तो शेषफल 1 बचा है, जब 4 में 3 से भाग दिए तो शेषफल 1 बचा है, लेकिन जब 9 में 3 से भाग दिए तो शेषफल 0 बचा है, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं कि 9m के रूप का होता है, 3m के रूप का होता है, यानी शेषफल कितना है? यहाँ पर 0 है। अब आ रही बात समझ में? इससे पहले भी तो हम लोग इस तरह के कई सवाल को सॉल्व कर चुके हैं, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये चीज़ समझ लेना चाहिए। देखिए, अब 25 में 3 से भाग दीजिएगा तो 3 गुना 8 24 जोड़ 1 25, 3m+1 के रूप का हुआ। इसका मतलब शेषफल 1 बचा 25 में 3 से भाग देने पर। आई बात समझ में?
अब देखिए 36 में अगर 3 से भाग देंगे तो 3 गुना 12, 36, इसमें शेषफल 0 होगा, यानी कि ये 3m के रूप का होगा। तो कंक्लूजन ये है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, अगर आप उसका वर्ग करते हैं यानी स्क्वायर करते हैं, तो उसमें 3 से यदि आप भाग दीजिएगा तो शेषफल या तो 0 बचेगा या 1 बचेगा, या तो शेषफल 1 बचेगा या 0 बचेगा, या तो 1 बचेगा या 0 बचेगा। इसी को दूसरे भाषा में ऐसे कह सकते हैं कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर में, वर्ग में यदि हम 3 से भाग करेंगे तो वो या तो 3m + 1 के रूप का होगा या 3m के रूप का होगा, या तो 3m + 1 के रूप का होगा या 3m के रूप का होगा। समझ गए? तो ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इस क्वेश्चन का मतलब समझे। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करके भी देखेंगे कि आखिर ये कैसे सॉल्व होगा, ठीक ना। तो देखिए, इससे पहले भी हम लोग इस तरह के सवालों को सॉल्व कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम लोग मानते हैं, माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है और b का मान कितना मान लेते हैं 3, क्योंकि 3 से ही ना भाग देंगे हम लोग। ये तो a का जगह है, ये किसका जगह है, a का, और ये b के जगह पे देखिए बार बार कौन है, 3 है, तो b की वैल्यू हम लोग क्या ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं। देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर क्या होगा, bq + r होगा, जहां r 0 के बराबर, उससे बड़ा, और b से छोटा। ठीक, अब देखिए a तो a ही रहेगा, b के जगह पे b की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो b के जगह पे 3 लिखते जाइए, यहाँ भी b के जगह पे 3 और यहाँ भी b के जगह पे 3, ठीक ना। अब देखिए ये जो शेषफल है, ये r शेषफल, ये किसके बराबर, 0 के बराबर। तो शेषफल क्या सब हो सकता है, 0 हो सकता है, उससे बड़ा भी हो सकता है, तो 1 भी हो सकता है, उससे बड़ा 2 भी हो सकता है, लेकिन किससे छोटा, 3 से छोटा ही रहेगा ये शेषफल। तो शेषफल कहाँ से कहाँ तक रहेगा, 0 से लेके 2 तक, यानी 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। समझ गए? तो इसी चीज को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। सबसे पहले यदि r बराबर 0 हो तो क्या होगा बताइए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ क्या है, a, तो a बराबर क्या लिखा हुआ है, 3q + 1, सॉरी यहाँ 1 नहीं, यहाँ r होगा, यहाँ r होगा, तो 3q + r, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, 3q + r की वैल्यू कितनी लिख देंगे, इस r की वैल्यू, यहाँ पर r की वैल्यू क्या लेके चल रहे हैं, 0, तो यहाँ पर 0 लिखेंगे, 3q में 0 जुड़ेगा तो उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए a बराबर कितना हो गया, 3q हो गया। ठीक, अब बताइए ये a क्या है, ये a क्या है, तो a कोई भी धनात्मक पूर्णांक है, लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक नहीं, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। तो अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा, किसका, इस a का। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ हम लोगों को वर्ग करना पड़ेगा, a का स्क्वायर करेंगे, a का स्क्वायर करेंगे, इस पार वर्ग करेंगे तो इधर भी वर्ग करेंगे, 3q का भी क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। ठीक ना, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, q का स्क्वायर q स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम किसी को? चलिए अब देखिए, ये जो 9q स्क्वायर है, इस 9 को लिख सकते हैं 3 × 3, 3 × 9, ये q स्क्वायर तो ज्यों का त्यों रहेगा। कोई प्रॉब्लम? अब आप देखिए ध्यान से, ये जो 3q स्क्वायर लिखा हुआ है, 3q स्क्वायर, इसको यदि हम m मान लें, इसको क्या मान लें, m मान लें, तो यहाँ देखिए देयरफॉर a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 3 और m, यहाँ लिखेंगे हम लोग जहाँ वेयर m = कितना, तो 3q स्क्वायर, यहाँ m की वैल्यू क्या लिख देंगे, 3q स्क्वायर। इस 3q स्क्वायर की जगह m मान लेंगे। अब यहाँ पर आप पूछेगा कि क्यों मान लेंगे m, मेरी बात सुनिए। सबसे पहले m क्या है, m एक पूर्णांक है, 3 क्या है, पूर्णांक है, q क्या है, वो भी पूर्णांक है, q एक्चुअली पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या तो भी तो वो पूर्णांक ही है। तो 3 पूर्णांक है, q पूर्णांक है, q का स्क्वायर करेंगे तो पूर्णांक का स्क्वायर भी पूर्णांक होगा, उसको 3 से गुना करेंगे तो कोई पूर्णांक ही होगा। सीधा सीधा ये समझिए ना, मान के चलिए यहाँ q की जगह पर कोई भी है 5, तो 5 का स्क्वायर 25, 25 दिया 75, तो ये पूरा सॉल्व होके कुछ ना कुछ 75 होगा ना। तो 75 क्या है, एक पूर्णांक है, तो उसी की जगह पर m लिख दिए, m भी क्या है, एक पूर्णांक है। समझ गए, m एक पूर्णांक को रिप्रेजेंट करता है, 75 एक पूर्णांक है, तो 75 के जगह पर क्या लिख दिए हम लोग, 3 लिख दिए। अब समझ गए, और कोई दिक्कत? तो a स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 3। a क्या था, कोई भी धनात्मक पूर्णांक, और a का स्क्वायर यानी कोई भी धनात्मक पूर्णांक है, उसका स्क्वायर जो है वो किस रूप का सिद्ध हो गया, 3m के रूप का, यानी 1 तो हो गया। चलिए
अब दूसरे तीसरे को भी देखते हैं, यानी r बराबर 0 तो हो गया। अब r बराबर 1 लेंगे और r बराबर 2 लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर यदि r बराबर 1 हो तो, यदि r बराबर 1 हो तो a बराबर क्या हो जाएगा 3q प्लस 1। a बराबर क्या होगा 3q प्लस r की जगह पर कितना लिख देंगे 1 लिख देंगे। अब दोनों और स्क्वायर करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा a स्क्वायर, इधर भी क्या हो जाएगा 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो अब बताइए a प्लस b का होल स्क्वायर तो आप लोग जानते ही हैं। सबसे पहले a स्क्वायर तो यहाँ हो जाएगा 9q स्क्वायर, फिर होता है बीच में 2ab तो यहाँ बीच में हो जाएगा 6q, फिर लास्ट में होता है b स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1। अगर ये बात आप लोगों को समझ में नहीं आई है तो इस तरह से बगल में आप लोग सॉल्व करके देख लीजिएगा ना, इस तरह से 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर इस तरह से लिखिएगा। सबसे पहले a स्क्वायर तो 3q का होल स्क्वायर इस तरह से, फिर 2ab तो 2 लिखेंगे, a की वैल्यू कितनी 3q, अब b की वैल्यू कितनी 1, अब प्लस b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। सॉल्व कीजिए, देखिए 3 का स्क्वायर 9q स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6q प्लस 1 का स्क्वायर 1। देखिए यही चीज़ यहाँ पर भी हम लिखें। समझ गए इस बात को? चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए a स्क्वायर बराबर इतना हुआ, ठीक ना। तो यहाँ लिखेंगे a स्क्वायर बराबर, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक में इन दोनों में देखिए तो 3 कॉमन आ सकता है कि नहीं आ सकता है, तो हम लोग इन दोनों में 3 कॉमन ले लेंगे। q भी कॉमन आएगा, इन दोनों में q भी यहाँ पर है, q भी यहाँ पर है, q भी कॉमन आ सकता है, लेकिन हमको q का काम नहीं है, हमको सिर्फ 3 का काम है। तो 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा बताइए, यहाँ बचेगा 3q स्क्वायर। 9 में से 3 कॉमन निकल गया तो 3 बचा, उसके बाद वापस यहाँ q स्क्वायर बचेगा, प्लस यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा 2q, ठीक है। और ये प्लस 1 बाहर से है तो इस प्लस 1 को बाहर में लिख देंगे, ठीक। अब आप गौर कीजिए 3 क्या है एक पूर्णांक है, q क्या एक पूर्णांक है, 2 क्या एक पूर्णांक है, फिर q क्या एक पूर्णांक है। इन सभी को अगर हल करेंगे, इस ब्रैकेट में जितना भी चीज़ है इस पूरे को अगर हल करेंगे तो फाइनली हल होके तो कोई ना कोई पूर्णांक ही ना मिलेगा। तो अगर उस पूर्णांक को हम यहाँ पर m मान लें तो देखिए तो देयरफॉर a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1, 3 ये m और ये प्लस 1 हो गया कि नहीं हो गया, जहाँ वेयर m किसके बराबर है 3q स्क्वायर प्लस 2q के बराबर है। इस 3q स्क्वायर प्लस 2q को हम लोग क्या माने हुए हैं m माने हुए हैं। समझ गए, कोई प्रॉब्लम? चलिए तो यदि r बराबर 0 हो गया, यदि r बराबर 1 वाला भी हो गया, अब हम लोग यहाँ पर फाइनल में लिखेंगे यदि r की वैल्यू 2 हो तो क्या होगा। तो चलिए यहाँ रखिए r की वैल्यू यहाँ 2 रखिए, a की वैल्यू कितनी, सॉरी a बराबर क्या होगा बताइए 3q प्लस r होता है, तो ये हो जाएगा 3q प्लस r की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ 2 लिखेंगे। दोनों तरफ वर्ग कीजिए, इधर हो जाएगा a स्क्वायर, इधर हो जाएगा 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ क्या होगा बताइए इसका स्क्वायर a स्क्वायर तो 9q स्क्वायर प्लस 2ab तो 2 गुना a यानी ये 3q को गुना करेंगे 2 से तो 6q और गुना b यानी 2 से गुना करेंगे तो 6 दूनी 12q और प्लस b स्क्वायर यानी इस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। समझ गए? चलिए अब बताइए, अब यहाँ क्या किए थे, इन दोनों में क्या कॉमन लिए थे 3, उसी तरह बताइए इस दोनों में क्या कॉमन लेंगे, इन दोनों में क्या कॉमन लेंगे 3, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 3 कॉमन लेंगे यहाँ से तो कितना बचेगा 3q स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा आपको 4q, बाहर में यहाँ प्लस 4 आएगा। इस पूरे को क्या मान लेंगे m, तो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा बताइए a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 4, 3 ये m और ये प्लस 4। आ गई बात समझ में? अब देखिए यहाँ पर हम लोगों को तो सिद्ध करना था कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो यहाँ तो सबसे पहले हम लोग 3m के रूप का प्रूव कर चुके हैं यहाँ, फिर उसके बाद यहाँ पर 3m प्लस 1 के रूप का भी प्रूव कर चुके हैं, लेकिन यहाँ तो 3m प्लस 4 के रूप का प्रूव हो गया, 3m प्लस 1 तो नहीं आया या 3m तो नहीं आया। कुछ आ रही है बात समझ में? अब आप सोच रहे हैं कि ऐसा कैसे हो गया, आना तो चाहिए यहाँ पर 3m या 3m प्लस 4। एक बात बताइए तो ये जो लाइन लिखा हुआ है क्या ये सही लिखा हुआ है? ज़रा सा गौर कीजिए। आप लोग शुरू से पढ़ रहे हैं, हम आपको बता चुके हैं
कि शेषफल जो होता है, ये शेषफल ये हमेशा इस भाजक से छोटा ही होता है। अब देखिए आप यहाँ पर आप भाग दे रहे हैं 3 से और शेषफल लिखिएगा 4, क्या ये सही बात है? बिल्कुल नहीं है, ये गलत है। अब आप कहिएगा गलती कहाँ पर हो गई, तो गलती देखिए यहाँ से हुई है। हम लोगों को यहाँ पर इन दोनों में 3 कॉमन नहीं लेना था, क्या करना था वो देखिए। सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, ए स्क्वायर इक्वल्स टू, ये देखिए यहाँ लिखेंगे हम लोग 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस इस 4 को हम लोग लिख सकते हैं 3 जोड़ 1 4 लिख सकते हैं। चलिए अब आप क्या कीजिए, पहला दूसरा और तीसरा इस तीनों में देखिए तो 3 कॉमन आएगा, ए स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ 3 कॉमन लीजिए, 9 में से 3 निकल जाएगा तो कितना बचेगा 3q स्क्वायर। अच्छा वैसे 9 में से 3 घटेगा नहीं, ठीक ना, ऐसा नहीं कि 9 में से 3 को घटा के वहाँ पर 6 लिखेंगे, कॉमन ले रहे हैं मतलब वापस से ये 3 इस 3 से गुना होगा तो 3 3 से गुना होगा तो 9 हो जाएगा। फिर अब देखिए यहाँ 12 में से 3 निकलेगा, ठीक ना, तो यहाँ बचेगा 4q, मतलब भाग देंगे 12 में 3 से भाग देंगे, 3 को वापस 4 से गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा। वैसे भी एक बात और है, आप लोग 10th क्लास का मैथ पढ़ रहे हैं तो इतना छोटा छोटा चीज़ तो पता ही होना चाहिए, मतलब ये हम मान कर चल रहे हैं कि आप लोगों को कॉमन वगैरह सब लेने के लिए आता है, ठीक ना। अगर इसमें भी कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत होती हो तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। चलिए देखिए अब यहाँ से 3 निकालिएगा कॉमन तो क्या बचेगा 1, ठीक ना, तो ये 3 निकला तो यहाँ पर 1 बचा, फिर वापस तो यहाँ भी बाहर में +1 बचा हुआ है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इस ब्रैकेट में जितना भी चीज़ आ रहा है उसको क्या मान लेंगे, m मान लेंगे, तो ये हो जाएगा 3m + 1, यहाँ लिख देंगे हम लोग वेयर m इक्वल्स टू, जहाँ m किसके बराबर है 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 के बराबर है ये m, समझ गए, इसके बराबर क्या है m। तो वापस से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m के रूप का हुआ, यहाँ किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m + 1 के रूप का हुआ, और यहाँ किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किस रूप का हुआ 3m + 1 के रूप का हुआ। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? चलिए अब देखिए यहाँ लास्ट में हम लोग 2 लाइन लिख देते हैं, अतः स्पष्ट है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। समझ गए? ये लाइन हम कहाँ से लाए हैं, देखिए ये भी आप लोगों को बता देते हैं हम, ये लाइन इस क्वेश्चन में से ही हम लिख लिए हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दर्शाइए कि, ठीक ना, तो इस दर्शाइए शब्द को हटाकर, इस दर्शाइए शब्द को हटाकर वहाँ हम लोग क्या लिख देते हैं, अतः स्पष्ट है कि, उसके बाद बाकी सब चीज़ वही है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। आ गई बात समझ में? किसी को कोई प्रॉब्लम? अगर इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो आप बेझिझक कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।